हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो एनटीए है जब भी एग्जाम लेता है यूजीसी नेट का, तो उससे पहले एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट अनाउंस करता है, इंट्रोड्यूस करता है कि स्टूडेंट जो भी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, किस तरीके का एग्जामिनेशन में एक्चुअल इन्वायरमेंट है, स्टूडेंट पहले वो करके जाएं, तब आप एक्चुअल इन्वायरमेंट को, एक्चुअल एग्जामिनेशन को फेस करोगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट इस तरीके से जब तैयारी करते हैं, नजदीक आता है दिन ना, तो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं कि ऑनलाइन में कैसा हमारा एग्जाम होगा, हमने ऑफलाइन अभी तक दिया था। तो बेसिकली ये बिगिनर के लिए है, जो भी स्टूडेंट बिगिनर हैं, जो भी पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, ध्यान रखिएगा। तो एनटीए के आपको वेबसाइट पे जाना है और वहां पे इसका ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो है वो आपको आ गया है, वो अटेम्प्ट करना है। मैं इस वीडियो में बता देता हूं कि कैसे क्या करना है, सारी चीजें देखें आप। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वेबसाइट देखिए आपको ये है, यहाँ पे वेबसाइट हमने दिया हुआ है http://www.nta.ac.in। क्विज वाले ऑप्शन में जाइएगा, क्विज वाले सेक्शन में जाइएगा, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको नजर आएगा। राइट, इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहां पे लिखा हुआ है, देखें कि आपको सेलेक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, मतलब आप जिस एग्जामिनेशन में अपियर करना चाहते हो, तो वहां पे पेपर का नाम आएगा और पेपर कौन आएगा। ठीक है, तो यहां पे जब सेलेक्ट एग्जाम वुड यू लाइक टू अपियर, आपको पता है कि एनटीए बहुत सारे एग्जामिनेशन कराते रहता है, तो वहां पे आपको यूजीसी नेट सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर है, यहां पे यूजीसी नेट सेलेक्ट कर लोगे और पेपर जो भी देना चाहते हो, जैसे पेपर 1 हो गया, आपकी जो भी कंसर्न सब्जेक्ट हैं, जैसे कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, कुछ भी हो, यहाँ पेपर 2 के अंदर सेलेक्ट कर लीजिएगा, या पेपर 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट मॉक टेस्ट करिएगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये लॉगिन डेमो के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ना यूजर नेम फिल करना है, ना पासवर्ड फिल करना है, आपको सिंपली लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करिएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको जैसे एक्चुअल एग्जामिनेशन में निकल के आता है ना, तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस के अंदर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉमर्स का पेपर 2 है ना, पेपर 2 में आपको 120 मिनट मिलते हैं, 2 घंटे। ठीक है, और पेपर 1 में 1 घंटे, तो ये चूंकि पेपर 2 है तो 120 मिनट अलाउ किए जाएंगे। सबसे मेन बात ये, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन वाली सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप डिफॉल्ट लैंग्वेज को चूज कर लीजिए, इंग्लिश। राइट, या आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी में भी चूज कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है, मान लीजिए कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ा है आपने और हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ा है, हिंदी गलत है, तो लास्ट जो फाइनल क्लेम की जाएगी वो इंग्लिश की ही की जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज को ही हम वहां पे ऑथेंटिकेटेड के रूप में मानेंगे। ठीक है, ये एनटीए क्लेम करता है बेसिकली। तो इंग्लिश फाइनल आपका वो लैंग्वेज होना होना होगा जो कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे कुछ बटन दिखाई दे रहे होंगे आपको अलग अलग कलर के, उसका मतलब समझना आप लोगों को जरूरी है। मान लेते हैं कि पहले नंबर पे आते हैं कि ये व्हाइट वाला बटन देख लें आप। व्हाइट बटन होता है कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन एट, है ना। 100 बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2 के अंदर। अगर कोई भी क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किया है तो व्हाइट आपके बटन रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको आप, जो आपको नहीं आ रहा है मान लीजिए, है ना, तो वो अगर छोड़ के आगे निकल जाते हो तो उसका मतलब ये रेड दिखाने लगेगा आपको कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। ठीक है, आपने आंसर ही नहीं किया है। मान लो आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, तो वो देखो आपका ग्रीन आ जाएगा, है ना, कि आपने इस आंसर को कर दिया है, ग्रीन, मतलब आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए। चौथे नंबर पे है देखो पर्पल। पर्पल का मतलब यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। कई बार ऐसा आता है ना कि क्वेश्चन आता है, जैसे पेपर 1 में देख लिया, मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैथ का क्वेश्चन हमें आता हुआ रहेगा, लेकिन हमारा चूंकि टाइम बहुत लेता है तो इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वहां उस क्वेश्चन में क्या किया आपने, ये येलो वाला ये यहां पे कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो ध्यान रखिएगा, बट द मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, नॉट आंसर। क्वेश्चन आंसर नहीं किया है आपने, ठीक है, जो क्वेश्चन था उसको आंसर नहीं किया है, आगे बढ़ गए आप, मार्क फॉर रिव्यू बाद में हम इसको देख लेंगे। ठीक है, और ये पर्पल के साथ एक ग्रीन डॉट बना हुआ आ रहा है 5वें नंबर पे, इसका मतलब क्या हो रहा है, द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। इसका मतलब समझिएगा, मान लेते हैं कई बार क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम दोगे, एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम दोगे, और कई बार होता है ना कि एग्जाम में जैसे एनटीए की तरफ से 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। तो एक्स्ट्रा नंबर किसको मिलेगा, इस वाले को मिलेगा, 5वें वाले को मिलेगा, जो जिसने मार्क तो किया है आंसर को, है ना, उसको मिलेगा। इसको कभी भी नहीं मिलेगा, चौथे वाले को कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको मार्क ही नहीं किया है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अंतर यही है। क्लियर? इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन आएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट आएगा, क्लियर आएगा। क्लियर मतलब सब जो भी आंसर किया है क्लियर हो गया है ना, दोबारा से रिस्टार्ट करिए आप। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू आएगा और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से आएगा, आप सबमिट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों में बच्चे बहुत फंसते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया, चौथा नंबर आपका जो है उसमें आपकी इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर नहीं की जाएगी, है ना। मान लीजिए एनटीए की तरफ से 2-3 क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है और उन बच्चों को सबको नंबर दी जाएगी जिन्होंने 5वां नंबर अडॉप्ट किया है। ठीक है, मतलब उन्होंने आंसर किया था लेकिन वो गलत हो चुका है और वो इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। चौथा नंबर कभी भी नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बाकी इस तरीके से आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे और प्रोसीड करोगे ना, तो आपका कुछ इस तरीके से पेपर निकल के आ जाएगा, कैंडिडेट नेम और इस तरीके से। क्योंकि ये एक डेमो है तो आपका नाम वगैरह नहीं रिफ्लेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे टाइमिंग चलने लग जाएगी। ये देखो क्वेश्चन आ चुका है 1 नंबर। क्लियर? इस तरीके से आपको इंटरफेस निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नॉट विजिटेड, नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू और आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन। इस तरीके से कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चूंकि जो बिगनर हैं काफी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उनको ये वाला भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए ताकि आपको मेन एग्जाम से पहले, जैसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता है तो उसके मेन एग्जामिनेशन से पहले आप एक्चुअल एक्सपीरियंस कर सको कि हमारा एग्जाम कैसे होने वाला है ऑनलाइन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में तो आप जनरली बबल फिल करते हो, तो वो बबल फिल करना ऑफलाइन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर ऑनलाइन। बाकी यही इंफॉर्मेशन थी। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो जानकारी दे के गई होगी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।